नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आए जियोग्राफी की कंप्लीट क्लास। चतुर्थ कर्मचारी, सेकंड ग्रेड, जो भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, विशेष रूप से चतुर्थ कर्मचारी के लिए जो जियोग्राफी की जो कंप्लीट क्लास है वो आज आप सभी के लिए सामने है। एक ही क्लास में पूर्ण जियोग्राफी आज कंप्लीट करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं और विगत सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है वो है पहला स्थान। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए ऑप्शन 3,42,239 है, या 3,24,239 है, या 4,23,239 है, या 2,42,239 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3,42,239। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? जो राजस्थान है वो भारत के कौन से दिशा में स्थित है? देखिए मैप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आप सभी को पता है जो राजस्थान वो यहाँ है। ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो ये जो राजस्थान है वो कौन से है? नॉर्थ और वेस्ट, मतलब कि उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो उत्तर और कौन सी दिशा में है? ये है उत्तर और पश्चिम दिशा में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1050 है, या 1070 है, या 1020 है, या 1090। तो राइट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। जो है 1070 जो किलोमीटर ये है पाकिस्तान के साथ लगती है, और इसको पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को या रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जिसकी लंबाई, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा को राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? देखिए हिंदुमल कोट से लेकर के बाकासर बॉर्डर तक रेड क्लिफ रेखा का निर्माण है। तो हिंदुमल कोट कहाँ पे है? गंगानगर ज़िले में है। बाकासर कहाँ पे है? बाड़मेर में। तो गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है रेड क्लिफ रेखा का क्षेत्र है। बाड़मेर में कहाँ तक है? ये बाकासर तक है। तो गंगानगर में कहाँ से स्टार्ट होती है? हिंदुमल कोट से। तो हिंदुमल कोट से लेकर के बाकासर तक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? अंतर्राज्यीय राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी, सबसे अधिक कौन से राज्य की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? बताइए, पंजाब की लगती है, या हरियाणा की, या मध्य प्रदेश की, या उत्तर प्रदेश की? तो सबसे अधिक जो सीमा है वो कितनी लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है। किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है। तो ये जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। सबसे अधिक सीमा बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो है
गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। ये कौन से ज़िले में है? सिरोही ज़िले के अंदर है। कौन से ज़िले में है गुरु शिखर? सिरोही ज़िले में है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो गया? गुरु शिखर हो गया। फिर देखिए, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? गुरु शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है? बताइए, विंध्याचल का है या सतपुड़ा का है या अरावली का है या पश्चिमी घाट का है? तो ये किसका है? अरावली का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, इस क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, या फिर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अरावली पर्वतमाला की यदि कुल लंबाई पूछे तो वो है 692। कितनी है? 692 किलोमीटर है। यदि राजस्थान में पूछी जाए तो राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन हमारा है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। यदि राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में कितनी हो जाएगी? 550 किलोमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 61% है। कितना है? 61%। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज़ क्या है? लाठी सीरीज़ क्या है बताइए? जैसलमेर का एक नृत्य शैली है, या फिर जैसलमेर में एक भूगर्भिक जल पट्टी है, या एक प्रकार की घास है, या एक स्थानीय मेला है? तो लाठी सीरीज़ क्या है? जैसलमेर में एक भूगर्भीय जल पट्टी है जिसको क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए, बागड़ी जो बोली है वो किस में बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है। यदि बागड़ी की जगह आपसे पूछा जाए वागड़ी बोली, तो वागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है या उसके निकटवर्ती जो राज्य हैं उनके अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। बै से ध्यान रखना, बै से बागड़ी और बै से बांसवाड़ा। तो राजस्थान में बागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में होती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में होती है, बोली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो वो छप्पन का मैदान आप सभी को पता है कौन से का है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। कौन से का है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। जो कौन से क्षेत्र के अंदर बीच है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। इसकी व्याख्या देखिए, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र जहां 56 गांवों का समूह है या नाले हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान बोलते हैं। छप्पन का मैदान। तो डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र जिसमें कितने गांवों का समूह है? 56 गांव, जो कहाँ पे है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो ये है बनास बेसिन का। किसका है? बनास बेसिन का है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान किसका हिस्सा है? बनास बेसिन का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है वो कौन से स्थान पर होती है? वो होती है माउंट आबू में। कहाँ होती है? माउंट आबू में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लू क्या है? राजस्थान में लू क्या है?
तो राजस्थान में लू क्या है? स्थानीय नृत्य है या गर्म या शुष्क हवाएं हैं? तो राजस्थान में लू क्या है? गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये कौन से कब चलती है? ये गर्मियों में चलती है। तो गर्मियों में लू चलती है, तो सर्दियों में क्या चलती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया। मावट क्या है? मावट क्या है? तो मावट बताइए क्या है? शीतकालीन वर्षा है। क्या है? शीतकालीन वर्षा, जिसको क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। ये किसके कारण आती है? कौन से विक्षोभ के कारण आती है? ये आती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कौन से विक्षोभ के कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। ये कौन सी फसल, मावट जो है कौन सी फसल को सबसे अधिक फ़ायदा पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है रबी की फसल को। रबी की फसल में कौन सी फसल आती है? गेहूं की फसल आती है। कौन सी फसल आती है? गेहूं की। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सी फसल को पहुंचता है? गेहूं की फसल को पहुंचता है। तो ध्यान में रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? तो सर्वाधिक अधिक गर्मी कौन से महीने में पड़ती है? जून महीने में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में बीहड़ भूमि का विस्तार किस नदी बेसिन में पाया जाता है? बीहड़ भूमि का जो विस्तार है वो पाया जाता है चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। बीहड़ भूमि का विस्तार कौन सी नदी बेसिन में होता है? चंबल नदी बेसिन में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला पूछे तो वो कौन सा है? जैसलमेर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए ये होते हैं हमारे पहले टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नदियाँ, झीलें और सिंचाई परियोजनाएं। इस भाग से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो 12मासी मतलब 12 महीने ही बहने वाली नदी कौन सी है? वो है चंबल नदी। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बनास नदी का उद्गम कहाँ है? तो बनास नदी का जो उद्गम है वो बताइए कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम बताइए अरावली की नाग पहाड़ी से होता है, या कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ी से होता है, या गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, या जनापाव की पहाड़ी से होता है? तो बताइए बनास नदी का जो उद्गम है वो होता है कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ी से। कहाँ से होता है बनास नदी का उद्गम? कुंभलगढ़ के पास खमनोर के पहाड़ी से। इसी प्रकार आपको चतुर्थ कर्मचारी के अंदर इतने सिंपल क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी पेपर आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लूनी नदी किस झील से निकलती है? तो बताइए लूनी जो नदी है वो कौन से झील से निकलती है? बताइए पुष्कर झील से निकलती है, या आना सागर झील से निकलती है, नक्की झील से निकलती है? जो लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाए, क्योंकि लूनी जो नदी है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, न कि झील से। तो ध्यान में रखना, अजमेर के कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से। तो कौन सी नदी नाग पहाड़ से निकलती है? लूनी नदी निकलती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। आना सागर झील किस जिले में स्थित है? आना सागर झील किस जिले में स्थित है? तो आना सागर झील है अजमेर ज़िले के अंदर। कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है। फिर बताइए कि अजमेर का निर्माण जो है कौन से राजा के द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो फिर देखिए राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो डीडवाना है, या पंचभद्रा है, या सांबर है, या लूणकरणसर है? राजस्थान की खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है सांबर झील है। कौन सी है? सांबर झील है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ है, हरीके बैराज से है। हरीके बैराज में कौन सी नदियों का संगम है, सतलुज और व्यास नदी। कौन सी नदी, व्यास नदी के संगम पर कौन सा बैराज बना हुआ है, हरीके बैराज बना हुआ है, जहाँ से कौन सी नहर परियोजना निकलती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना, आप देखिए सभी के अंदर राजस्थान आती है। राजस्थान से संबंधित है ही। संयुक्त परियोजना उत्तर प्रदेश की है या मध्य प्रदेश की या गुजरात की या पंजाब की, तो माही बजाज सागर है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात जो है बताइए, बनास पे है, चंबल पे है, या इसका जो सी ऑप्शन है माही और डी ऑप्शन है लूनी। तो बताइए जो चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदय सागर झील किस जिले में स्थित है। उदय सागर जो झील है वो किस जिले में स्थित है, तो उदय सागर झील है वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, उदयपुर में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक्की झील किस स्थान पर स्थित है। नक्की झील किस स्थान पर स्थित है, ये राजस्थान के सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील है, ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है। कहा जाता है कि इसको देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था। कौन सी झील का निर्माण, नक्की झील का निर्माण। तो ये कहाँ पे है, ये है माउंट आबू में। कहाँ पे है, माउंट आबू के अंदर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, गागरोन का किला किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो बताइए जो गागरोन का किला है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, वो बनास या मेनाल या आहू या कालीसिंध या पार्वती या परवन या चंबल या बनास। गागरोन का जो किला है वो कौन सी नदियों के संगम पर है, आहू और कालीसिंध का। इसका तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है। जवाई जो बांध है कौन से ज़िले में स्थित है, वो जवाई जो बांध है वो पाली ज़िले के अंदर स्थित है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जवाई बांध को क्या कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहते हैं। जवाई बांध कहाँ पे है, पाली ज़िले में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बिसलपुर जो बांध है किस नदी पर स्थित है, बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। कौन सी नदी पर, बनास नदी पर। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान की मृत नदी जो घग्गर नदी है उसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। जिसका जो मतलब बताइए कि राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है। मृत जो नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, ब से बाणगंगा और ब से बैराठ की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विराट की पहाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिट्टी कृषि और खनिज से संबंधित है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली और बलुई मिट्टी। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। रेतीली और बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो काली मिट्टी और राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? हाड़ौती का। कोटा, बूंदी, बारावाला जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कहलाता है और हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? मृदा अपरदन के लिए कौन सी नदी कुख्यात है? तो मृदा अपरदन के लिए कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है झालावाड़। तो सोयाबीन सबसे अधिक कौन से ज़िले में होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का अन्न का कटोरा या अन्न का कटोरा किस ज़िले को कहा जाता है? तो अन्न का कटोरा आप सभी को पता है, गंगानगर जिले को क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान का इसबगोल का जो सर्वाधिक उत्पादन वो कहाँ होता है? इसबगोल होता है जालोर के अंदर। कहाँ होता है? जालोर में। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक और सीसा के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जिंक का मतलब जस्ता और सीसा के उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है वो है पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है वो कहाँ पे है? खेतड़ी है झुंझुनू जिले में। तो खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो है तांबे के लिए है। कौन से ज़िले में? झुंझुनू ज़िले में। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, डेगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो डेगाना है टंगस्टन के लिए या चांदी के लिए या सोना के लिए या कोयला के लिए। तो आप सभी को पता है जो डेगाना है वो है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन कौन से ज़िले में है? नागौर ज़िले में अधिक उत्पादन होता है। पलाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताइए, जो पलाना है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? पलाना है कोयले के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कोयले के लिए जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक कहाँ होती है? भीलवाड़ा के अंदर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा है। तो फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान है असम का। किसका है? असम का स्थान है। तो दूसरा किसका है? राजस्थान का है। कौन से किस में? पेट्रोलियम उत्पादन में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीपुरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोतीपुरा बताइए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मोतीपुरा जिप्सम के लिए या रॉक फॉस्फेट के लिए या फॉस्फेट के लिए या संगमरमर के लिए। जो उदयपुर के पास का जो क्षेत्र है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे क्या है? मोतीपुरा है। जो मोतीपुरा किसके लिए है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो जावर जो है किस खनिज के लिए जानी जाती है? जावर जानी जाती है
जस्ता और शीशे के लिए। किसके लिए? जस्ता और शीशे के लिए। ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। तो शीशा, जस्ता और चांदी कहाँ पे अधिक है? उदयपुर के अंदर है, जहाँ पे कौन सी खान है? जावर की खान है। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में वोलेस्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? वोलेस्टोनाइट पाया जाता है सिरोही के अंदर। यह लगभग एकमात्र उत्पादक राज्य है। सिरोही, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का उत्पादन कहाँ पे होता है? सिरोही में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये जो मरु उद्यान है वो बाड़मेर के कुछ हिस्सों में भी फैला हुआ है। फिर देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है, तो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। तो बताइए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन्य जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कौन से अभयारण्य को, उद्यान को बोलते हैं? बोलते केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। फिर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य वो है अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में है? अलवर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ियालों और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियालों और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बताइए किस जिले में है? वो है राजसमंद, उदयपुर और पाली जिले में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI कहाँ स्थित है? राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो है जोधपुर जिले में। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी होता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? तो ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? ये किया गया 2014 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम वन्य नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की प्रथम वन्य नीति कब घोषित की गई? ये की गई थी 2010 में। कब की गई? 2010 में प्रथम वन्य नीति घोषित की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान स्टेट
टेनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये है टोंक में। इसका यहाँ पे कौन सा उद्योग है? यहाँ पे है चमड़ा उद्योग है। कौन सा उद्योग है टोंक में? चमड़ा उद्योग है। जहाँ पे राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये है टोंक जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री सीमेंट उद्योग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो श्री सीमेंट उद्योग जो राजस्थान के किस जिले में है? ये है ब्यावर। जो है वो कहाँ से अलग हुआ है? अजमेर ज़िले से अलग हुआ है। तो पहले कौन से ज़िले में आता था? ये अजमेर ज़िले में आता था। जो श्री सीमेंट उद्योग राजस्थान किस ज़िले में है? ब्यावर ज़िले में है। जो ब्यावर जो है एक खुद ज़िला बन गया है। तो अब श्री सीमेंट उद्योग कौन से ज़िले में आ गया? ब्यावर के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्को का पूरा नाम क्या है? रिक्को का पूरा नाम बताइए क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड है, या राजस्थान इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, या राजस्थान इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, राजस्थान इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। तो रिक्को का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावरलूम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पावरलूम उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? पाली है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो बताइए 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में साक्षरता की दर कितनी है? तो साक्षरता की दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? वो है 66.1%। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो है जयपुर। कौन सा है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयपुर, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो शहरी लिंगानुपात सबसे अधिक जो है वो कौन से ज़िले में है? टोंक ज़िले में है। कौन से ज़िले में? टोंक ज़िले में है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो राजस्थान में NH की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कौन से ज़िले में है? जयपुर में है, या उदयपुर में, या बाड़मेर में, या जोधपुर में? तो ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट ट्रायंगल पर्यटन परिपथ में कौन से ज़िले शामिल हैं? डेजर्ट ट्रायंगल पर्यटन परिपथ में कौन से ज़िले हैं? तो जयपुर अजमेर जोधपुर है, या जोधपुर जैसलमेर बीकानेर है, उदयपुर सिरोही माउंट आबू, या अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर है। तो डेजर्ट ट्रायंगल पर्यटन में कौन से ज़िले हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई थी 1979 के अंदर। 1979 के अंदर हुई थी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की RTDC की स्थापना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? वो है पहला राज्य। कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। इसमें कौन से समिति की सिफारिश पे दी गई थी? ये मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दी गई थी। कब दी गई थी? 1989 के अंदर सिफारिश की गई थी। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जैसलमेर ज़िले में। कौन से ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। तो बताइए, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यही ऑप्शन आपके सभी के सामने है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है जैसलमेर ज़िले को। कौन से ज़िले को? जैसलमेर ज़िले को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंक सिटी के नाम से कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो पिंक सिटी के नाम से आप सभी को पता है कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर शहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? अजमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? हृदय का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर है या जोधपुर है या बीकानेर या जैसलमेर है? तो सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर है? जोधपुर शहर है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, 1000 शहरों का शहर या 100 द्वीपों का शहर या झीलों का शहर या पूर्व का वेनिस? तो बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है 100 द्वीपों का शहर के नाम से। किसको जाना जाता है? बांसवाड़ा के जाना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को राजस्थान का क्या कहते हैं? कानपुर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, माउंट आबू को, या सिरोही को, या राजसमंद को? राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो पशुधन बताइए, बाड़मेर में अधिक है या बीकानेर में या जोधपुर में या उदयपुर में? राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में है? वो है बाड़मेर के अंदर। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेवण घास राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेवण घास बताइए, पूर्वी मैदान में है या दक्षिणी पूर्वी पठार में या पश्चिमी रेतीला मैदान में, अरावली पर्वतीय प्रदेश? सेवण जो घास है
पश्चिमी रेतीले मैदान में कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा आपको पता है कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ ज़िले में। कौन से है? हनुमानगढ़ ज़िले में। तो हनुमानगढ़ में कौन सी नदी है? वो है घग्गर नदी है। इसका जो प्राचीन है वो कौन सी नदी से है? सरस्वती नदी से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? बताइए। बाणगंगा या मोरेल है, या मेडा, रूपनगढ़, खंडेला, खारी है, कांतली या सांबी है, लूनी या जवाई है? तो बताइए, सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं वो है मेडा, रूपनगढ़, खंडेला और खारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में खडीन क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है, या पारंपरिक जल संरक्षण विधि है, या एक प्रकार की फसल है, या स्थानीय त्यौहार है? राजस्थान में खडीन क्या है? पारंपरिक जल संरक्षण विधि है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जो कहाँ प्रचलित है? जैसलमेर क्षेत्र में प्रचलित है। कौन सी? खडीन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये पहले सीमेंट का जो कारखाना वो कहाँ किया गया था? गोटन नागौर के अंदर स्थापित किया। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एकीकरण के क्वेश्चन जो हैं, मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल हैं? मत्स्य संघ आप सभी को पता है, जो प्रथम चरण है जो उसको कौन सा संघ बोलते हैं? मत्स्य संघ बोलते हैं। मत्स्य संघ को जो पहला चरण एकीकरण का वो मत्स्य संघ कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से जिले थे? ए, बी और सी, डी। ए, बी, सी, डी का मतलब, ए से मतलब अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली मत्स्य संघ में शामिल थे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? तो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर के अंदर। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? आक्कलवुड फॉसिल पार्क कौन से जिले में? ये है जैसलमेर जिले में। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की जिप्सम की सबसे बड़ी खान कहाँ है? राजस्थान के जिप्सम की सबसे बड़ी खान है बीकानेर में, जामसर क्षेत्र के अंदर राजस्थान के जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, अफीम उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ है, या उदयपुर डूंगरपुर, या चित्तौड़गढ़ झालावाड़, या पाली सिरोही है? तो अफीम उत्पादक प्रमुख जिले वो हैं चित्तौड़गढ़ झालावाड़। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी वो है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश किस क्षेत्र का पर्यटन टैगलाइन है? तो वो है, आप सभी को पता है कि पर्यटन टैगलाइन, राजस्थान की पर्यटन टैगलाइन क्या है? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? मतलब 1960 में हुई थी, या 1964, या 1968, या 1972? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो राजस्थान में जो विस्तार है वो 550 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक विस्तार वो जो कौन से जिले में है? उदयपुर के अंदर है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हमारे जो जियोग्राफी के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार की क्लास देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।